नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे थे और भक्ति काल के अंदर हम कुछ संप्रदायों के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। तो देखो, अपनों ने भक्ति आदिकाल को पूरा कर भक्ति काल की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? भक्ति काल। किसकी? भक्ति काल की शुरुआत की थी। भक्ति काल के अंदर पहले हमने इन चीजों को पढ़ा कि भक्ति काल आया कहां से, कि भक्ति काल जो है उसका किस प्रकार किन ग्रंथों में इनकी चर्चाएं मिलती हैं, कहां से भक्ति काल का जन्म हुआ, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भक्ति शब्द का उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद में भक्ति काल के उदय के कारण क्या थे, भक्ति काल के उदय के क्या कारण थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, जिसमें रामचंद्र शुक्ल थे, जिसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे, सचंद्र थे, राम कुमार वर्मा थे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत से विद्वानों की अपनों ने चर्चा भी की थी। ठीक है, ग्रियसन महोदय भी थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे कि भक्ति काल का उदय किस प्रकार हुआ, कि भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ था। इनके बारे में भी चर्चा कर चुके थे। अगर उदय की अगर मैं बात करूं तो कई कहते हैं कि इस्लाम की विजय। कईयों ने तो किसको बताया? इस्लाम की विजय को कारण बताया। कईयों ने कहा कि ये दक्षिण से प्रारंभ हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने रफ्तार में थी। ठीक है, कईयों ने कहा ईसाइयों की देन है ये। किसकी देन? ईसाइयों की देन है। कई कहते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय से आया, जब इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। ठीक है, कई इन्होंने रामवंश संप्रदाय है कि राम की चर्चा, या जैसे कहते हैं सचंद्र ने कहा था कि द्राविड़ उपजो ल्यायो रामानंद। ये भी अपनों ने पढ़ा कि द्राविड़ उपजो ल्यायो राम। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि इस्लाम की विजय और हिंदुओं की पराजिता का कारण था, पर इस पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या कर दिया? आलोचना कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था इस्लाम की विजय। इसकी तो जो रफ्तार थी वो वैसी चल रही थी। उन्होंने ये भी बात कही थी कि मैं इस्लाम का जो महत्व है मैं उसको भूला नहीं हूं, मैं उसके महत्व को भूला नहीं हूं। तो इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ संप्रदायों के बारे में चर्चा भी की थी। संप्रदायों के बारे, जैसे समार्थ संप्रदाय हो गया, सखी संप्रदाय हो गया, ठीक है, सीरी संप्रदाय हो गया। इनके बारे में मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका था। किसने, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किस प्रकार हुई, ठीक है, कौन इसके थे, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे संप्रदायों को। किनको पढ़ोगे? संप्रदाय भी। कौन कौन से संप्रदाय थे, कौन इन संप्रदायों को आगे लेके आया, कौन इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें था क्या। उन्होंने देखो, भक्ति जो संप्रदाय बने उनमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम जो ईश्वर की जो उपासना करते हैं या ईश्वर को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि या तो आप, क्योंकि भक्ति काल भी आगे अपने पढ़ेंगे, ये दो गुटों में बंटा हुआ था। ये भी दो गुट बताऊंगा, निर्गुण था एक और एक सैगुण था। ये दो आएंगे अपने आगे, सैगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति भी आएगी अपने सामने। जिसमें देखो, अगर ईश्वर एक है, ईश्वर को क्या माना? एक। तो देखो, ईश्वर एक है और जीवात्मा भी एक है, कि ईश्वर एक है, इसके रूप अनेक है। ये तो आपने सुना होगा कि ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गुड एक ही चीज है, सभी उस भगवान की देन है। पर इन्होंने क्या कहा, सैगुणों में क्या कहा कि अपनी आस्था, मेन क्या था इसमें? आस्था की बात की गई कि किसी को विष्णु में आस्था थी, किसी को राम में आस्था थी। तो ये अपने अपने धर्मों में बंट गए। किसमें बंट गए? धर्म। देखो, यहां इसका उल्टा किया गया कि मान ली बात कि ईश्वर एक है, उसके रूप क्या है? अनेक। तो उन रूपों की पूजा करने लगे थे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु भगवान हो, उन
पर उद्देश्य इन सभी का क्या था? एक ही था। उद्देश्य क्या था? एक ही था। आप कोई भी ग्रंथ निकाल के देख लो, कुछ भी, आप चाहे गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें यही बताया गया। माध्यम, ये माध्यम अलग है, पर उद्देश्य इनका भी यही था। इनका उद्देश्य यही था जो इसका था, निर्गुण भक्ति का था। यही चीजें इसमें बताई गई हैं। ये चीजें अपने पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूं विस्तार से, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में अपने भक्ति काल के उदय के बारे में और संप्रदायों के बारे में, पर किसने कौन सा संप्रदाय चलाया था, ठीक है। तो अब उनके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये जो संप्रदाय दिया, इस संप्रदाय में था क्या, ये संप्रदाय चलाने का उद्देश्य क्या था, लोगों को क्या कहना चाहते थे संप्रदायों के माध्यम से, जनता को इसके माध्यम से क्या कहना चाहते थे और क्या उद्देश्य था इनका, ये चीजें क्या है इसमें बताई गई है। बात समझिए। तो आज हम करेंगे समार्थ संप्रदाय, जो कि शंकराचार्य का है। उन्होंने समार्थ संप्रदाय में किस उद्देश्य से चलाया, क्या था, उसके बारे में क्या करेंगे, अपने चर्चा करेंगे आज। ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं, देखो भक्ति काल के बारे में बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य समार्थ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे अपने। समार्थ संप्रदाय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी जो चर्चा करें तो इसका कौन थे, शंकराचार्य थे। ये मैंने कल भी करवाया था, इसके बारे में तो मैं बता चुका था कल की वीडियो में, कौन थे, शंकराचार्य थे, ठीक है। इसका संस्थापक कौन थे, यही थे। अब कुछ थोड़ा सा संप्रदाय शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं कि शंकराचार्य का जन्म है वो 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इनका जो शंकराचार्य का जो जन्म है वो कब माना जाता है, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, ठीक है। कहां पर माना जाता है, केरल में। कहां माना जाता है, केरल में माना जाता है, हुआ था। इनके अगर गुरु की बात करें, शंकराचार्य के गुरु की बात करूंगा, किसकी बात कर लूं, गुरु की अगर मैं बात करूं, गोविंद योगी थे। इनके गुरु का नाम क्या था, गोविंद योगी था। कौन थे, गोविंद योगी थे। कि समाज संप्रदाय शंकराचार्य का था, जन्म 8वीं शताब्दी, केरल में हुआ, गुरु कौन थे, गोविंद योगी थे, ठीक है। समाज समुदाय के प्रवर्तक, आपको प्रवर्तक का पता लग गया, कौन थे, शंकराचार्य थे प्रवर्तक, और जो कि उन्होंने पंचोदेव उपासना पर आधारित था। कि शंकराचार्य का शंकराचार्य समार्थ संप्रदाय की, शंकराचार्य समार्थ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्या थे, शंकराचार्य क्या थे, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने पंचोदेव उपासना पर आधारित था। ये जो समार्थ संप्रदाय था ये किस पे आधारित था, समार्थ संप्रदाय जो समार्थ संप्रदाय था वो किस पे आधारित माना गया, ये माना गया था पंचोदेव उपासना पर, पंचदेव उपासना पर आधारित था। ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि जो समाज संप्रदाय है वो किस पर आधारित माना जाता है, तो पंचोदेव उपासना पर माना जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसी प्रकार
कि कुछ विद्वानों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो भी कुछ विद्वान हैं वो क्या प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? प्रच्छन्न 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 बोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। बात समझे कि समाज संप्रदाय किसका था? शंकराचार्य का। जन्म कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी में। हुआ कहां? केरल में। गुरु किसको माना? गोविंद योगी को। शंकराचार्य के समाज संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। समाज संप्रदाय किस पे आधारित माना? पंचोदय उपासना पर। और विद्वान कुछ विद्वान क्या मानते हैं? पंचन बोध भी कहा गया। ठीक है। अब इनके गुरु के जो गुरु थे, गुरु के गुरु, गुरु के कहने का मतलब गोविंद योगी के गुरु गौड़पद बोध थे। गौड़पद बोध थे। क्या थे? गौड़पाद बोध थे। बात समझे कि समाज संप्रदाय शंकराचार्य का था। जन्म 8वीं शताब्दी केरल में। गुरु गोविंद योगी थे। और शंकराचार्य के समाज संप्रदाय के क्या माने जाते? प्रवर्तक। और समाज संप्रदाय किस पर? पंचोदय उपासना पर। कुछ विद्वान प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं। और गुरु के गुरु किस आधारित पर थे? गौड़पाद बोध थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? प्रच्छन्न बोध भी कहा गया था। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो आगे इनका जो सिद्धांत था शंकराचार्य का, समार्थ संप्रदाय लिख देता हूं, समार्थ संप्रदाय बराबर शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है। इसका जो सिद्धांत था, बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत की अगर बात करें, अद्वैतवाद। क्या था? अद्वैत माना जाता है। एकवाद का मतलब होता है दो नहीं एक ही है। अद्वैतवाद का मतलब दो नहीं एक ही है। क्या है? दो नहीं, ईश्वर क्या है? एक ही माना गया। ईश्वर को क्या माना गया? एक ही माना गया। क्या माना गया? एक ही माना गया। उन्होंने ब्रह्मास्मि का मत देते हुए कहा कि ब्रह्मा तो पूर्णतः अभेद तत्व में स्थित माना जाता है। इन्होंने क्या कहा था? देखो, इन्होंने कहा था कि ब्रह्मा, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, ब्रह्मास्मिन, ब्रह्मास्मिन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये मत देते हुए कहा था कि जीव और ब्रह्मा पूर्णतः क्या अभेदत्व में स्थित माने जाते हैं। का मत देते हुए कि इनका मत ये था कि जीव और जो ब्रह्म है वो पूर्णतः अभेदत्व में स्थित माना जाता है। जीव और ब्रह्म क्या है? अभेद तत्व के रूप में माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं?
अभेद तत्व की स्थिति माने जाते हैं या अभेद तत्व के रूप में। उनका कहना था चाहे जीव है चाहे ब्रह्मा है वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है नहीं बताए। इसके बारे में भी आगे चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। उन्होंने जगत को मिथ्या बताया था, जगत को मिथ्या बताया था, जगत को क्या बताया था, मिथ्या बताया था। ये जगत को क्या माना कि ये बिल्कुल झूठ है, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा, तथा कहा कि इस सत्य का ज्ञान रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, और तथा कहा कि इस सत्य का, तथा इन्होंने कहा कि इस सत्य का ज्ञान, इस सत्य का ज्ञान, इसका जो है वो है कि सत्य को ज्ञान से प्राप्त, सत्य को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। कि ये जो जगत को मिथ्या बताया है ना, ये सत्य है ना, इसको किससे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान से ही प्राप्त किया जा, ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको प्राप्त, इसको क्या है, एक सत्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जाए। इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, इन्होंने अहम ब्रह्मस्मि अर्थात अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मस्मि, इन्होंने क्या कहा, अहम ब्रह्मस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही क्या हूं, ब्रह्मा हूं। क्या हूं कि मैं ही क्या हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं कहा। इस प्रकार शंकराचार्य ने भक्ति मार्ग को औचित्य का प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा। इस प्रकार शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग को औचित्य का प्रश्न इसलिए उठाया था कि भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व। उन्होंने क्या कहा, भक्ति के स्थान पर आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान को अधिक महत्व दिया, कि आपको उस चीज का क्या होना चाहिए, भक्ति के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात किसने की थी, शंकराचार्य ने की थी। कि वो सिद्धांत क्या था इनका, अद्वैतवाद था। उन्होंने कहा दो नहीं एक ही है, ब्रह्मस्मि का मत देते हुए जीव और ब्रह्म अभेद तत्व के रूप में बताया। जगत को क्या बताया था उन्होंने, मिथ्या बताया था, झूठा। और इसका ज्ञान कब सत्य है, इस चीज का सत्य कब पता लग सकता है, जब आपको उस चीज का क्या होगा, ज्ञान। तभी आप ये कह सकते हो कि संसार क्या है, झूठा है। क्योंकि आज तो संसार अपने को सब कुछ लगता है, आज तो अपने को क्या लगता है, संसार सब कुछ है, पर संसार में है कुछ भी नहीं। क्योंकि न तो इंसान कुछ लेके आया और न ही कुछ लेके जाएगा। वो कहते हैं ना, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। वही चीज यहाँ कही गई कि इस सत्य का कब पता लगेगा, जब आपको इस चीज का ज्ञान होगा। पर ज्ञान कब होता है, जब कोई ना कोई ज्ञान देने वाला होगा, और ज्ञान देने वाला कौन होता है, गुरु होता है। ठीक है, अगर आप किसी गुरु, आजकल के गुरुओं का तो पता ही है आपको, वैसे गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गुरु। अगर गुरु कहते हैं ना कि गुरु अगर अच्छा मिल जाए तो हर मार्ग स्वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। वही बात ये है, क्योंकि गुरु जिस रास्ते पे चलाएगा आप उसी रास्ते पे चलोगे। अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया तो आप अच्छे मार्ग पर जाओगे, अगर गुरु बुरा मिल गया तो बुरे मार्ग पे जाओगे। वही बात बताई है कि ज्ञान, आपको इस सत्य का ज्ञान कब होगा, जब आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा, जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करोगे, किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त करोगे, तब आपको पता लगेगा कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, ये चीज किसने बताई थी, ये बताई थी शंकराचार्य महोदय ने। किसने कहा था, शंकराचार्य महोदय ने। अब बात कर लेते हैं आगे।
समार्थ संप्रदाय। समार्थ संप्रदाय में देखो कि अब क्या था, यहां तक अपनों ने कर लिया कि मैं ही ब्रह्मा हूं। अब इस प्रकार शंकराचार्य के भक्ति मार्ग के औचित्य पर प्रश्न उठाया उन्होंने। भक्ति मार्ग के औचित्य पर प्रश्न उठाया था। किस पे? भक्ति के औचित्य पर प्रश्न इसलिए उठाया, प्रश्न जिसने इसलिए लगाया कि भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया था इन्होंने, उठाया। और भक्ति की जगह भक्ति के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया था इन्होंने। ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। किसको? ज्ञान को अधिक महत्व दिया था इन्होंने। भक्ति के स्थान पर क्या है, शंकराचार्य ने महत्व किसको दिया था? भक्ति के स्थान पर किसको महत्व दिया था? ज्ञान को महत्व दिया था। किसको? ज्ञान को। अब देखो इसी के अंदर आते हैं आलावार और नयानाम भक्त। आलवार, अब किसके बारे में बात करते हैं? आलवार की बात करते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को न मानते हुए, अब इन्होंने क्या है, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, आलवार भक्तों ने इसका क्या किया था? विरोध किया। उन्होंने शंकराचार्य के, आलवार क्या थे कि शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य की अद्वैतवाद, किसकी बात करूंगा? शंकराचार्य के अद्वैतवाद को न मानते हुए किसको? अद्वैतवाद को न मानते हुए दक्षिण में आलावार भक्तों ने भक्ति मार्ग को अपनाया। दक्षिण भारत में आलावार भक्तों ने भक्ति के मार्ग को अपनाया। किसको अपनाया था? भक्ति के मार्ग को अपनाया था। किसको अपनाया था? भक्ति मार्ग को अपना रखा था या अपनाया। आलावार तमिल भाषा का शब्द है। आलवार जो शब्द है, आलवार जो शब्द है वो क्या है? तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द माना जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है भगवत भक्ति में लीन रहना। इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं, भगवत भक्ति में लीन, भगवत भक्ति में लीन बताया। इसका मुख्य अर्थ क्या बताया? भगवत भक्ति में लीन रहना। ठीक है, देखो भक्ति के मार्ग के औचित्य पर प्रश्न किसने उठाया? शंकराचार्य। वो भक्ति के स्थान पर किसको अधिक महत्व दिया? ज्ञान को। अब इसके बाद में आलावार जो भक्त थे उन्होंने क्या किया था? अद्वैतवाद को नहीं माना। उन्होंने किस मार्ग को ही अपनाया? भक्ति मार्ग को ही अपनाया था। किसको अपनाया? भक्ति मार्ग को ही अपनाया था। उन्होंने ज्ञान को नहीं अपनाया था। उन्होंने किसको महत्व अधिक दिया? अभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि आलवार भक्तों ने किसको अधिक महत्व दिया था, तो ये आप लिख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं। इन्होंने महत्व दिया था भक्ति को। किसको दिया था? भक्ति को अधिक महत्व दिया था, न कि ज्ञान को। और शंकराचार्य ने समाज संप्रदाय में किसको दिया था? भक्ति के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया था।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि जो आलावार थे वो वैष्णव भक्त थे। आलावार क्या थे? वैष्णव भक्त थे। वैष्णव भक्त थे। कौन थे ये? वैष्णव भक्त थे ये। आलवार जो थे वो क्या थे? वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या की अगर बात कर लूं, 12 थी। कितनी मानते हैं? 12। आलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी। अब मुख्य आलवार कौन थे? मुख्य आलवार, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य आलवार कौन थे? ये तो था षटकोप। षटकोप कौन थे? षटकोप ये थे। कुलशेखर, दूसरी किसकी बात करूंगा? कुलशेखर। व एक थी महिला अंदाल। अंडाल भी कहते हैं, अंदाल भी कहते हैं। ये थे, ये मुख्य माने जाते हैं 12 में से। ठीक है, और इसे अंदाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा क्या कहा गया? दक्षिण की मीरा भी कहा गया। और दक्षिण की मीरा कौन है? अंडाल या अंदाल, इसे गोदा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेना, कोई भी नाम आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। ये थे मुख्य आलावार 12 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आलावार के गीतों का संकलन किसने किया था? आलवार जो थे, आलवार के गीतों का संकलन आलवार के जो गीत है उनका संकलन किसने किया था? रंगनाथ मुनि ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ मुनि ने। किन्होंने किया? रंगनाथ मुनि ने किया था। किन्होंने किया? आलवार के गीतों का संकलन रंगनाथ मुनि ने किया था। ठीक है, इनकी जो दी नलियार, इनका एक ग्रंथ था नलियार दिव्य प्रबंधन। नलियार दिव्य प्रबंधन में किया गया था नाम से, तमिल भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ किस में लिखा गया? ये ग्रंथ, इस ग्रंथ ये लिखा किस में गया था? तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया था। और मतलब कितने गीतों का संकलन है इसमें? गीतों का संकलन 4000। गीतों का संकलन कितना है? 4000 गीतों। कितने गीतों का है? 4000 गीतों का संकलन किया गया था। तो ये चर्चा किसके बारे में हुई? आलावार भक्तों के बारे में। और आज क्या पढ़ा हमने? शंकराचार्य का समार्थ संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा? समार्थ। और सिद्धांत कौन सा दिया था बताओ? अद्वैतवाद। सिद्धांत कौन सा दिया था? अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। किसने? शंकराचार्य ने। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि अहम और ब्रह्मा, कि ईश्वर एक ही है, जगत क्या है? मिथ्या है, और ईश्वर क्या है? एक ही है। ब्रह्म और जीव में क्या है? अभेद तत्व है, दोनों एक ही है, कोई कारण नहीं है। ऐसा कौन कहते थे? ईश्वर एक है। कबीर मोहद्या को देख लो आप, वो अद्वैतवाद सिद्धांत पे ही थे।
दूसरी बात की अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि उन्होंने भक्ति के स्थान पर किसको अधिक स्थान दिया। भक्ति जो थी, भक्ति के स्थान पर इन्होंने सबसे अधिक महत्व किसको दिया था? ज्ञान को महत्व दिया था। वो कहती है इतना, अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको ज्ञान नहीं है तो उस भक्ति का कोई भी औचित्य नहीं है। आपको भक्ति के साथ साथ उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान भी होना चाहिए। यह बात किसने कही? शंकराचार्य मध्य ने कही। उन्होंने कि मैं ही ब्रह्मा हूं, कि ब्रह्मा का मतलब है कि मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वर एक ही है, कण कण में क्या बसता है? ईश्वर बसता है। ये चीजें किसने कही थी? शंकराचार्य ने की। उसके बाद में आलावार जो भक्त थे उन्होंने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर किसको महत्व दिया? भक्ति को ही महत्व दिया था। आलवार जो शब्द है वो कैसा है? तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तमिल भाषा, जिसका था भगवत भक्ति में लीन रहना। संख्या कितनी है? 12 है। ये कई बार प्रश्न पूछ गए। दक्षिण की मीरा कौन है? अंडाल, अंदाल या गोदा कहा जाता है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखना। अब इनके गीतों का जो संकलन है रंग मुनिनाथ ने किया था। किसने? रंगनाथ मुनि ने किया था। किस ग्रंथ में किया? नलियार प्रबंध दिव्य प्रबंध ग्रंथ में किया। वो भी किस भाषा में लिखा? तमिल भाषा में लिखा। कितने गीतों का संकलन है? 4000 गीतों का संकलन है। शंकराचार्य के बारे में डिटेल पढ़ी थी कि 8वीं शताब्दी में कहा हुआ? केरल में। इनके गुरु का क्या नाम था? गोविंद योगी था। ठीक है। जो ये समाज संप्रदाय किस पे आधारित है? पंचोदेव उपासना पर आधारित है। ठीक है। इन्हें प्रचंड बोध, क्योंकि गुरु के गुरु जो थे, कहने का मतलब गोविंद योगी के जो गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। कहने का मतलब इनके जो गुरु थे वो क्या, किस धर्म से थे? वो बौद्ध धर्म से थे। किससे थे? बौद्ध धर्म से थे। तो ये चीजें आज अपनों ने पढ़ी किसके बारे में? समाज संप्रदाय। इनमें 2-3 चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो सिद्धांत का ध्यान रखना। एक संप्रदाय और इसका सिद्धांत का कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या देता है वो दोनों ऑप्शन में दे देगा। वो पूछेगा तो ये कि शंकराचार्य का सिद्धांत कौन सा है, वहां पहला ही ऑप्शन समाज संप्रदाय मिलेगा। वहां समार्थ नहीं, अद्वैतवाद सिद्धांत आएगा। कई बार वो संप्रदाय पूछता है, पहला ऑप्शन अद्वैतवाद डाल देता है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। संप्रदाय अलग है, सिद्धांत अलग है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ये पहले बार भी पूछ चुका है कि मैं ही ब्रह्मा हूं या ब्रह्मस्मिक, अर्थात अहम ब्रह्मस्मि, ये कथन किसका है? तो ये शंकराचार्य का ही। ठीक है। ये भी पूछा गया है कि उन्होंने, किसने भक्ति मार्ग के औचित्य और प्रश्न डालते हुए ज्ञान को अधिक महत्व दिया। तो ज्ञान, भक्ति के स्थान पर ज्ञान को महत्व किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य के समाज संप्रदाय से। और अलावार भक्ति इसलिए इसके साथ जोड़ा गया, इसके पीछे रीजन ये था कि इन्होंने ज्ञान को इतना महत्व न देकर किसको महत्व अधिक दिया था? अपोजिट, कहने का मतलब भक्ति को अधिक महत्व दिया था। किसने? अलावार संतों। तो ये था अपना क्या? समार्थ संप्रदाय। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।